नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार। मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप लोग भी इसलिए कंफ्यूजन हो रहे हो 2025 के अंदर, क्या प्रॉपर्टी की रेट तो ग्रो कर रही है, लेकिन क्या हमें फ्लैट लेना चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ गाइस कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें फ्लैट लेना चाहिए या फिर प्लॉट। तो गाइस, अगर हम लोग बात करते हैं फ्लैट की, तो फ्लैट के अंदर क्या होता है कि हमें 15 से 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार तक का रेंट तो मिल जाता है। और इसी की अगर अगेंस्ट हम लोग बात करें प्लॉट की, तो प्लॉट की रेटें सीधे डबल होती है। नो डाउट कि आपका एक साल के अंदर जो फ्लैट है उसकी कीमत जो है, मान लो हमने लिया 40 लाख रुपए का। 40 लाख रुपए का लेने के बाद हमें हर मंथ का जो रेंटल इनकम मिल रही है वो 20 हजार मंथली मिल रही है। लेकिन 2 साल बाद हम लोग जब उसकी वैल्यू देखेंगे तो वो 40 लाख ना होकर के वो 30 लाख हो जाती है, क्योंकि फ्लैट्स की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है। और जस्ट इसका अपोजिट होता है प्लॉट। अगर हम लोग प्लॉट इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लॉट में किसी ने पैसा लगाया, आपने 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, नो डाउट वहां के आसपास की जो ग्रोथ है वो 5 साल बाद, 10 साल और बढ़ेगी। राइट, वहां पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगेंगी, बड़े बड़े मॉल्स बनेंगे, बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन होंगे या फिर रेलवे स्टेशन होंगे। कोई भी गवर्नमेंट की प्लानिंग्स वहां पे आ जाती है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी की रेटें हैं वो हाई कर जाती है, बूम कर जाती है एकदम से। और जो प्लॉट आपका 20 लाख का था वो प्लॉट एक साथ 40 लाख तक का हो जाता है। तो नो डाउट गाइस, तो एंड ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल जाती है फ्लैट्स के अंदर, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है तो वो प्लॉट से बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज होता है वो होता है उस प्रॉपर्टी की रेट को हाई करना। लेकिन फ्लैट्स के अंदर वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि उसके नियर बाय 2-3 साल के अंदर डेवलपमेंट भी हो जाता है, उस बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन वो थोड़ा सा लो हो जाता है, एंड आसपास में काफी सारे बिल्डर्स और भी अच्छे अच्छे फ्लैट्स वहां पे खड़े कर देते हैं। एंड इसके जस्ट अगेंस्ट, चाहे वो प्लॉट के अंदर अगर हमारा हमने कुछ खाली कंस्ट्रक्शन भी नहीं किया है, खाली पड़ा हुआ अगर हमारा प्लॉट है, तो आज नहीं तो कल वहाँ पे डेवलपमेंट होता है और उसकी प्लॉट प्लॉट की कीमत हाई होती है। चाहे आसपास में कुछ भी हो, कोई भी अगर छोटा से छोटा अगर रेलवे स्टेशन भी बन गया ना, तो भी हमारी उस प्रॉपर्टी की जो प्लॉट की वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाई कर जाती है। एंड ऑल ओवर की गाइस, अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा आज के टाइम में किस चीज का ट्रेंड है, तो वो है प्लॉट्स का। प्लॉट में इन्वेस्ट किया गया पैसा हमेशा आपको डे बाय डे रिटर्न देगा। फ्लैट्स की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, ये हमेशा से रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें फैसिलिटीज की, तो शायद आई थिंक फ्लैट्स में ज्यादा फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। स्विमिंग पूल हो गया, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, कम्युनिटी हॉल, क्लब हाउस, इस चीज तरीके की चीजें मिल जाती है। लेकिन अगर आप प्रायरली इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने पैसे से पैसा बनाना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए एक राइट डिसीजन हो सकता है प्लॉट। क्योंकि प्लॉट के अंदर क्या होता है कि हमें फैसिलिटीज तो नहीं मिलती, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस होता है पैसे से पैसा बनाना, वो लोग वो इस चीज के अंदर हम लोगों को मिल जाता है। तो मेरा तो ये देखो यार, मेरा काफी सारा एक्सपीरियंस रहा है, 3 साल मुझे हो चुके हैं। काफी सारे इन्वेस्टर्स के साथ मैं बैठ के बातचीत कर चुका हूँ। तो उनकी खुद की पहली जो चॉइस होती है वो ये होती है कि यार हमें अपना खुद का प्लॉट लेना है। और वो एक हमेशा एक ऐसी लोकेशन पर देखना पसंद करते हैं प्लॉट जहाँ पे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो अपकमिंग होते हैं। नो डाउट गाइस कि अगर आपके प्लॉट के पास में कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ जाता है और गवर्नमेंट इसको डेवलप कर देती है, तो आपकी जो प्लॉट्स की कीमत है वो भी हाई हो जाती है। तो गाइस, एंड ऑल ओवर, मैं इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा कंक्लूजन देना चाहूंगा कि आप लोगों को फ्लैट में ना जाके प्लॉट्स में जाना चाहिए, क्योंकि प्लॉट्स की वैल्यू हाई होती है। एंड रेंटल इनकम को देख के हम लोग कई बार शिफ्ट हो जाते हैं फ्लैट्स के लिए। हाँ, नो कि 15-20 हजार रुपए हर मंथ आ जाते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 3-4 साल बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, एंड कोई उसके 15-20 हजार रुपए रेंट भी नहीं देता है। एंड बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि यार फ्लैट हमारा लाइबिलिटी हो जाता है, क्योंकि उसको बार बार कंस्ट्रक्शन भी कराना पड़ता है, रिनोवेट कराना पड़ता है, एंड बहुत सारी हेडेक्स होती हैं कि यार लैंड लोड आएगा, हमें शिफ्ट करवाना है, उसको चेंज करवाना है। 100 साल के बाद जब लीज खत्म होगा तो उस बिल्डिंग को गिराने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता यार। लेकिन खाली प्लॉट बिना टेंशन आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। तो ऑल ओवर की अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर्स हो और आपको भी पैसे से पैसा बनाना है, तो प्लॉट लेना आपके लिए एक राइट डिसीजन हो सकता है। तो चलो गाइस, बाकी का मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोस के अंदर इसी तरीके की कोई और इन्फॉर्मेशन लेके के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, प्लीज इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे बढ़िया कंटेंट आपको कोई और प्रोवाइड नहीं करेगा।